दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी है, लेकिन वो राहत उन्हें फील नहीं होगी। कहने का मतलब है कि बेल मिलने के बावजूद अभी सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे की वजह है डबल शिकंजा, ईडी और सीबीआई का डबल शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी वाले मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अंतरिम जमानत दी है, लेकिन सीबीआई वाले केस यानी शराब घोटाले वाले केस में उन्हें अभी जेल में ही समय गुजारना होगा। सीबीआई वाला मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगी। अगर दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई वाले केस में जमानत देती है तो सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि ईडी ने जो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी उसका कोई आधार ही नहीं था। इस बात का आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। ये बेंच गिरफ्तारी की पॉलिसी और आधार क्या है उसको लेकर फैसला सुनाएगी। फैसला जब आएगा तो आएगा। हालांकि सीएम केजरीवाल के वकील ईडी के सारे आरोपों को ही आधारहीन बता रहे हैं। पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उन्हें। केजरीवाल के सीएम पद पर रहने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम बने रहने का फैसला केजरीवाल खुद करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुने हुए नेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद प्रभावशाली है, ऐसे में सीएम बने रहने पर कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का सीएम केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाना कई महीनों से बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है उसमें कुछ भी अवैध नहीं है, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि आज पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 पर लंबे विचार के बाद बेल पर आधार दिया गया। पीएमएलए का सेक्शन 19 ईडी को यह अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति को कब्जे में मौजूद सामान और शक के बिना पर गिरफ्तार कर सकते हैं। इस सेक्शन को लेकर ही अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच आगे के फैसले सुनाएगी। सीएम केजरीवाल के जेल में रहने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि केजरीवाल जेल में रहेंगे तो दिल्ली को आखिरकार फिर कौन चलाएगा। मुख्यमंत्री के नहीं रहने से दिल्ली की हालात बिगड़ती ही जा रही है। कैबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं। मेयर का चुनाव वक्त पर नहीं हो पा रहा है, किसी मंत्री का शपथ भी नहीं हो पा रहा है, साथ ही नई योजनाएं भी समय पर लागू नहीं हो पा रही हैं और इसके कारण दिक्कतें भी आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा ना देना उनके हिसाब से तो ठीक फैसला है, लेकिन सरकारी काम का फंसना जनता में गुस्से की वजह बनता जा रहा है। इधर बीजेपी भी संकट के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है। सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। सिचुएशन जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को आज आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी जीत मान रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सीबीआई वाले केस में भी अब सीएम केजरीवाल को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक बार फिर फ्रंट फुट पर आते हुए आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को जबरन सीबीआई का इस्तेमाल करके गिरफ्तार किया गया है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। वैसे तो ईडी और सीबीआई की सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अलग अलग वजहें हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो वहीं दूसरा शराब नीति केस से जुड़ा हुआ है। एक में जमानत मिल जाए तो दूसरे केस में भी मिल जाएगी, ऐसा होता तो नहीं है। हालांकि अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कुछ असर तो हो ही सकता है। 17 जुलाई को सीबीआई वाले केस यानी शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर आज के फैसले को नज़र में रखकर हाई कोर्ट फैसला सुनाती है तो सीएम केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में ईडी और सीबीआई की अगली चाल क्या होगी ये देखने लायक होगा। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।